4 साल की डिग्री, लाखों रुपयों की फीस और आखिर में सिर्फ एक सवाल कि आखिर नौकरी कहाँ है। क्या हमारी शिक्षा हमें तैयार कर रही है या हमारे हाथ में सिर्फ कागज की डिग्री थमा रही है। इन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और आप तमाम लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने कहां तक पढ़ाई की है, कौन कौन सी डिग्री आपके पास है, क्या आपको रोजगार मिला है या आप अभी भी डिग्रियां लेने के बावजूद भी बेरोजगार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज का स्पेशल प्रोग्राम, जहां पर हम आज बात करेंगे स्किल और एजुकेशन के बीच क्या डिफरेंस है। क्या आपके भीतर सिर्फ स्किल होगी तो आप जो है वह मुकाम हासिल कर सकते हैं या सिर्फ डिग्री पूरी करने से ही आपको एक बेहतर नौकरी मिल सकती है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बेहद जरूरी है। इस तमाम विषय पर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है राजकुमार और मैं हूं आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा, क्या लगता है आपको आज के समय में एजुकेशन बेहद जरूरी है या स्किल्स होना बेहद जरूरी है? राजकुमार, अगर बात करें आंकड़ों की तो भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उसमें से 50 से 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्किल्स की कमी होने की वजह से अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं। तो आकांक्षा, आपको लगता है जैसे आपने अभी आंकड़ा दिया कि करीबन 1 करोड़ के करीब पूरे भारत में हर साल, और ये हर साल का डेटा है, हाँ, मतलब हर साल 1 करोड़ के करीब लोग आते हैं। बिल्कुल। तो अगर हर साल 1 करोड़ बच्चा पास हो रहा है, चाहे वह ग्रेजुएशन कर रहा है या इसी के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, बिल्कुल, और आपने कहा 40% लोगों को जो है वो जॉब मिल पा रही है, जी बिल्कुल, 60% विदाउट जॉब है, जी बिल्कुल। तो आकांक्षा, क्या कारण लगता है इसमें? देखो राजकुमार, कारण साफ सा है। अगर आपके पास डिग्री है और आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको बड़ी कंपनीज क्यों हायर करेंगी? क्योंकि वो अगर आपके फोकस आपकी ट्रेनिंग पे किया जाए तो उसके लिए उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया होता है, वो होता है इंटर्नशिप पीरियड। उसमें वो आपको स्किल सिखा देते हैं, लेकिन अगर वो आपको एज अ एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं तो उसमें उनको आपसे प्रॉपर स्किल्स चाहिए ताकि जो उनका काम है वो टाइम पर हो सके और परफेक्शन से हो सके। लेकिन बड़ी कंपनियां मांगती भी तो डिग्री है। बिल्कुल। तो फिर अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास डिग्री है, तो क्या उस कंपनी में जॉब मिल सकती है? मिल सकती है, लेकिन डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे भी। क्योंकि अगर आपके पास डिग्री है तो आपके पास स्किल्स होना बेहद जरूरी है आज के समय में। और आकांक्षा, अगर वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का कुछ आंकड़ा भी मेरे पास है और आप तमाम लोगों को बता दें, जिस तरीके से आकांक्षा ने बताया कि करीबन 1 करोड़ हर साल भारत के भीतर जो है बच्चा, युवा, खासकर उसमें 25 से 27 साल की उम्र के बीच युवा होता है जो अपनी ग्रेजुएशन जो है वो खत्म करता है, उसके बाद डिग्री अपने हाथों में लेता है। और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी आप तमाम लोगों को याद भी होगा कि बीते साल ही लेट नवंबर के समय में डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि आकांक्षा, जो भी लोग जिनको अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है वह जो है इस पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्री कराएं। और हैरानी की बात ये थी कि करीबन 66,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था, वह ग्रेजुएट थे, और 47,000 के करीब जो है पोस्ट ग्रेजुएट थे। ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ये डिपार्टमेंट ने दिया है। और जम्मू कश्मीर के भीतर हर साल करीबन 7,000 से 10,000 के बीच बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी खत्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट की सीमा जम्मू कश्मीर के भीतर बहुत ज्यादा है। हर तीसरा बंदा बिना नौकरी के जो है वो जम्मू कश्मीर के भीतर रह रहा है। जी, अगर हम बात करें राजकुमार डिग्री और स्किल्स की, तो पहले हम डिग्री की बात कर लेते हैं कि डिग्री आखिर आपके लिए जरूरी क्यों है। तो उस पर अगर हम बात करें तो डिग्री की मेन जो आपके लिए बेसिक थिंग है, आपके पास डिग्री इसलिए होनी चाहिए ताकि अगर आप एक प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपको वहां पर एंट्री मिल सके। यानी कि जो डिग्री है वो बेसिक नीड है, और कुछ ऐसे प्रोफेशंस है जहां पर आप बिना डिग्री के बिल्कुल कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। चाहे वो मेडिकल का प्रोफेशन हो, आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो आपके पास BTech होना बहुत जरूरी है, और अगर आप एडवोकेट बन रहे हैं तो आपके पास लॉ की डिग्री होना जरूरी है। तो इसीलिए जो डिग्री है वो तो बेसिक नीड है, हम उसे निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। डिग्री के प्रोस तो ये हैं। आपको क्या लगता है राजकुमार? नहीं, बिल्कुल सही है। भारत के भीतर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर बिना डिग्री के आपको एंट्री नहीं मिल सकती। इतना ही नहीं, अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है तो आप UPSC के लिए एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं आप JKS में जो है वो अपना एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। और क्योंकि डिग्री जो है आपको स्टेबिलिटी देती है, कि अगर आपको किसी भी दायरे में जाना है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है, और
खासकर गवर्नमेंट जॉब्स में हमने अक्सर ये देखा है कि बिल्कुल, वहाँ वहाँ पे डिग्री अनिवार्य है। अगर आपको टीचर लगना है उसके लिए भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको जो है वकील बनना है, जैसे आपने बताया, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उन चीजों के लिए डिग्री बेहद जरूरी है। यानी कि यहाँ से ये हम कह सकते हैं, ये माना जा सकता है कि डिग्री की अहमियत भी बेहद ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई ओवर पावर कर रहा है डिग्री को तो वो है स्किल्स। बिल्कुल, क्योंकि आप सही कह रहे हैं। आपने अपना सामान किसी को बेचना है, आपने कहीं किसी और जगह पहुंचना, तो वहां पर आपको स्किल ही काम का आएंगे। तो ये हम स्किल के विषय में ही बात करेंगे। लेकिन क्या भारत देश में या जम्मू कश्मीर में आज जो हमारा ट्रेडिशनल पढ़ाई का सिस्टम है वह बदला है आकांक्षा? क्योंकि पहले ये माना जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। यानी कि वो खेलोगे तो वो स्किल्स थी। आप बाहर रहते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो एक स्किल आपके अंदर डेवलप होता है। लेकिन बहुत सी फैमिलीज अभी भी ऐसी है जो बच्चे को सिर्फ कहती है पढ़ाई करो, उसी ही से जो है वो एक अच्छा मुकाम हासिल हो। बिल्कुल, पेरेंट्स भी जो है वो डिग्री की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। वो उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा उसके साइड बाय साइड स्किल्स सीख भी रहा है या नहीं। लेकिन अब का एजुकेशन सिस्टम जो है राजकुमार, वो काफी बदला है। अब कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में जो आपकी डिग्रीज होती हैं, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आप स्किल्स आपको प्रॉपर तरीके से सिखाई जाती हैं ताकि बच्चा आगे जाकर फुल ट्रेंड होकर अपनी फील्ड में आगे बढ़ सके। तो अब एजुकेशन सिस्टम पहले से बदला है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन पहले से थोड़ा बहुत बदलाव तो जरूर आया है, और बदलाव समय के साथ होता रहेगा। बिल्कुल। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें या भारत की बात करते हैं, तो भारत में स्किल इंडिया ये प्रोग्राम जो है वो डेवलप हो रहे हैं। बहुत से हजारों बच्चे जो हैं अब स्किल इंडिया के भीतर भी सीख रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सी कॉलेजेस ने कोर्सेज उसके भीतर रखे हैं कि आप जो है स्किलफुल बनना बेहद जरूरी है, जो कि हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में देखने को भी मिलता है कि अब स्किल्स पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है एज कम्पेयर टू डिग्री। ये सही बात भी है, लेकिन वहां पर कुछ आंकड़े मेरे पास हैं कि जम्मू कश्मीर के भीतर जो लोग रह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जो है अपनी डिग्रियां कर रहे हैं, इसमें जो है स्किल की ओर कितने जा रहे हैं। तो एक आंकड़ा है मेरे पास कि 1,64,665 बच्चे इनरोल्ड हैं जम्मू कश्मीर के भीतर। अलग अलग जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है या बहुत से जो कॉलेजेस हैं वहां पर स्किल सीख रहे हैं, जिसमें क्राफ्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में जो है वो जा रहे हैं, होटल मैनेजमेंट में, विश्वकर्मा योजना में, इसमें भी। लेकिन इसमें सबसे अधिक आंकड़ा है कि 1,18,677 बच्चे अभी ट्रेनिंग में है, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं सिर्फ PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, जहां बच्चे जो है वो स्किल लेंगे। तो आकांक्षा, लग रहा है कि अब भारत के भीतर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जितना ज्यादा युवा का देश है, युवा को स्किलफुल बनाया जा रहा है। बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि आज का समय ही ऐसा है। AI से हम लोग चीजें आजकल जनरेट कर रहे हैं, और AI जो है वो भी काफी जॉब्स जो हैं वो AI के वजह से भी एम्प्लॉयज के लिए कम हो रही हैं। क्योंकि अगर आप डेटा एंट्री की बात करें तो उसके लिए आजकल AI सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। तो लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर डिग्री को ज्यादा मान्यता नहीं है। अगर आप बोले कि अगर आपको डेटा एंट्री की जॉब में जाना है, या फिर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, या आपको स्किल बेस्ड कुछ भी करना है, वहां पर आपके लिए डिग्री आने वाले आज के समय में नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जब हम स्किल्स की बात करते हैं, इंसान के पास अगर स्किल्स हो तो वो अपनी जिंदगी में बहुत ऊपर तक जा सकता है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं यूट्यूबर्स हो गए या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए, जो कि अपनी उन स्किल्स की वजह से ही ऊपर जा रहे हैं। हालांकि उन कुछ आधे से ज्यादा तो उनमें से ऐसे लोग होंगे जिनके पास डिग्री भी नहीं होगी किसी चीज की, लेकिन वो आज अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। तो स्किल्स जो है वो बेहद फ्रीलांसिंग वाले लोग हैं, ये जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो डेटा एंट्री करते हैं, कोडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, वहाँ स्किल की ज्यादा जरूरत है। डिजिटल मार्केटिंग या तो आकांक्षा, मतलब हम ये मान सकते हैं कि अगर आपके अंदर स्किल है, आपके भीतर स्किल है, और आप स्किल पर जो है वो कोई फिक्स जॉब पा सकते हैं या स्टेबल जॉब? नहीं, बिल्कुल नहीं राजकुमार। ये दोनों चीजें जो हैं, अगर आप बोले डिग्री और आप बोले स्किल्स, तो दे बोथ गो हैंड इन हैंड। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री है तो आप कहीं पर एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है, स्किल्स नहीं है, तो आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपके पास स्किल है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है, सिर्फ स्किल्स हैं, तो फिर आप स्टेबल नहीं है अपनी जॉब में। आपको कभी भी उस जॉब से, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे तो हमें नहीं पता होता कि कब हायरिंग हो रही है या कब फायरिंग हो रही है। तो वो चीजें हैं, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको
बिल्कुल नहीं मालूम है कि आपको अगली जॉब किस बेसिस पे मिलेगी। टेस्ला कंपनी हो गई या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले लोग हो गए या माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी कंपनियां आपको स्किल बेस्ड पर भी जो है वो हायर कर रही है। बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें गूगल या एप्पल जैसी कंपनीज, उन्होंने अब अपने जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है एम्प्लॉयज को लेकर, वहां पर उन्होंने सिर्फ स्किल्स मेंशन किए हैं, डिग्रीज मेंशन नहीं की हैं। दैट मीन्स कि कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं विदाउट डिग्री, 12th के बाद भी कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको करके आप एंटर कर सकते हैं बड़ी कंपनीज में विद बिग पैकेजेस। लेकिन उसके लिए इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। आज के समय में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल और अच्छी एग्जाम्पल तो खुद मीडिया है। बिल्कुल, कि मीडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें डिग्री नहीं है लेकिन उनके पास स्किल है, उनके पास समझ है और उन्हें पता है हमें क्या, कितना और कैसे बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। वह जो है वो सफल भी है। हाँ, वो सफल भी हैं। लोकल रिपोर्टर्स ले लीजिए आप, मैक्सिमम होंगे जिनके पास मास कॉम की डिग्री नहीं होगी। वो ग्रेजुएट्स हो सकते हैं लेकिन उनके पास मास कॉम की डिग्री नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो इस फील्ड में अपनी टॉकिंग स्किल से, या आप बोल सकते हैं कि अपने माइंड की शार्पनेस से, जो उनको लगता है कि हम ये कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं उस चीज को लेकर। राजकुमार, तो आकांक्षा क्या लगता है, स्किल और इसी के साथ साथ में डिग्री अगर दोनों किसी शख्स के पास है तो वो जल्दी जो है वो ग्रो हो जाता है? बिल्कुल राजकुमार, अगर आपके पास डिग्री है और उसके साथ साथ आपके पास स्किल्स हैं तो आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं पर्सनली कहना चाहूंगी, स्किल्स ऐसे नहीं आते, स्किल्स के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्किल्स के लिए आपको कई बार इंसान अपनी जॉब में भी लर्न करता है। अगर आप ले लीजिए कुछ कोर्सेज, अगर हम बात करेंगे अपने ही प्रोफेशन की, जर्नलिज्म की, हमारे पास डिग्री होगी, हमें वहां पर बताया जाएगा कि आपके क्या एथिक्स हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहां नहीं होता है। तो उसके लिए पहले इंटर्नशिप होती है, और इंटर्नशिप के बाद भी राजकुमार अगर हम देखा जाए तो एक जर्नलिस्ट जो होता है वो इंटर्नशिप के बाद भी जब एम्प्लॉय बनता है, जब उसे हायर किया जाता है तो उसे एज अ ट्रेनी हायर किया जाता है कि वो एक बड़े जर्नलिस्ट के अंडर लर्न करता है। दैट मीन्स लर्निंग जो है वो जॉब में भी हो सकती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जिसमें आपको लगता है कि आपने जहां से डिग्री की है वहां पर आपको स्किल्स नहीं सिखाए गए, तो आज के टाइम पे भाई गूगल और यूट्यूब किस काम का है, वो इसी काम का है। इवन एआई आपकी हेल्प कर रहा है आजकल। आप एआई पे जान सकते हैं कि अगर आपको इस प्रोफेशन में जाना है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोफेशन अगर आप लेकर देख ले, अगर आपको उस प्रोफेशन में जाना है तो आप एआई की हेल्प से ये भी जान सकते हैं कि आप में कौन सी स्किल्स की नीड है और आप वो वाली स्किल्स पे वर्क कीजिए, आप लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन आकांक्षा, स्किल के लिए तो हमेशा आपको ग्राउंड में रह जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार सीखने से ही जो है वो स्किल आपका जो है और बेहतर और शार्प बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बीच जमीनी हकीकत या ग्राउंड रियलिटी भारत के भीतर ये है कि अभी भी छोटे शहर या दूर दराज गांव इलाका, वहां पर जो है वो डिग्री को ही ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है एज कम्पेयर टू स्किल। बिल्कुल। तो लगता है कि समय के साथ साथ में बदलाव होगा। बिल्कुल, आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो आज की जनरेशन इतनी इंटेलिजेंट तो है कि उन्हें पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो टाइम आने पे मुझे लगता है कुछ ही सालों में चीजों में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। खासकर जेनजी तो बहुत तेज है। बिल्कुल। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में बहुत से लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्रीज तो हैं लेकिन स्किल ना होने के कारण बिना जॉब के जो हैं वह रह रहे हैं। और अब ऐसे में जहां एक और सरकार भी मदद कर रही है, सरकार जो है वो स्किल इंडिया के नाम से जो है पूरे भारत के भीतर जो है वो स्कीम चली हुई है जहां पर बच्चे जा रहे हैं, सीख रहे हैं। इसी के साथ साथ में और भी विकास उज्ज्वला योजना या बाकी अन्य पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हो गए या इसके अलावा बहुत से ऐसे संस्थान हैं जहां स्किल सीखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है उसमें भी जो है स्किल्स सब्जेक्ट जो है अब ऐड कर दिए गए हैं। लेकिन हमारा जो है वो भाग्य वहां पर खराब हो जाता है कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, जब चाहे हम 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, हमारे पास साइंस के प्रैक्टिकल्स होते हैं या बहुत सी ऐसी चीजें दी हुई होती हैं कि आप जो है इस पर आपको प्रैक्टिकल करना है। लेकिन वहां पर थ्योरी से ही ज्यादा काम चलाया जाता है एज कम्पेयर टू बच्चों के जो है वो स्किल डेवलप हो सके। तो शायद वहां से ही कमजोरी भारत के युवाओं के भीतर आ जाती है, लेकिन समय बदल रहा है। और अंत में आकांक्षा मुझे लगता है कि वही 2 लाइनें कि कागज से करियर शुरू होता है लेकिन काबिलियत से करियर बनता है। तो अब आपको करियर जो है वो शुरू करने के लिए डिग्री होनी बेहद जरूरी है, लेकिन
काबिलियत अगर आपके भीतर है, काबिलियत यानी कि स्किल, Skills. और अगर स्किल आपके भीतर होंगी तो आपका करियर बहुत जल्द ग्रो भी करेगा, आप एक अच्छे जगह पर भी होंगे जी। और आप खुश भी रहेंगे। तो आप तमाम लोगों को इस पर क्या कुछ लगता है? क्या आपके भीतर जो है आइडियाज हैं, क्या आप सोच पाते हैं? क्या जम्मू कश्मीर के भीतर सरकार इतनी सक्षम है कि वह स्किल्स आपको सिखा पा रही है? जम्मू कश्मीर के भीतर प्रोग्राम चल रहे हैं? ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।